नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मैंने ये विवाद देखा है मेरे चैनल में, कुछ लोग आके ये कहते हैं कि शिव जी को गुरु मानने के बाद क्या होगा, देहधारी गुरु की आवश्यकता है। मैंने इस बात का कभी भी खंडन नहीं किया कि देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं। इवन मैं भी देहधारी गुरु की तलाश करता हूँ। मेरी जो सप्तशती ज्ञान की वो गुरु हैं वो भी देहधारी गुरु हैं, वो आचार्य पुरुषोत्तम हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन मंत्र की साधना में और जितने भी सारे रहस्य मैं आप लोगों तक पहुँचाता आया हूँ, इसके पीछे बस महादेव ही हैं और उनकी कृपा से मुझे विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ मिली, इसके आज वर्णन करूंगा। मैं आज स्वयं खुद आचार्य बापू आप सभी के सामने महादेव को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि शिव जी को वरण करने के बाद मैं भी जो भी मेरे साथ हुआ है, जो घटित हुआ है, वो आपको मैं सच्चा बताऊंगा, सच बताऊंगा और अपना अनुभूति देता हूँ। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मुझे ये नहीं लगता समाज में जगह अगर अच्छे काम कर रहा हूं तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है। अगर आपकी व्यापार, अगर आपकी दुकान बंद हो रही तो इसमें मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी महादेव की साधना करें, महादेव को गुरु बनाएं और आप भी अच्छे ज्ञान दीजिए, लोग भी आपको पसंद करेंगे। आज मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं लोगों को उन सरल क्रियाएं बताता हूं जिनका हर कोई गृहस्थ इंसान कर सकता है, ना ही कोई तामझाम, ना ही कोई दिखावा। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात है, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं अगर यूट्यूब में जिन लोगों से मेरी दिक्कत हुआ था, जिन लोगों से चाहे 3 या 4 एस्ट्रोलॉजर होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं उसमें, उनसे मैंने कुछ सामान लिया था, उनसे कुछ एडवाइस लिया था, उनसे कुछ कंसल्टेशन लिया था। अगर सब कुछ बोलने लग जाओ तो ये 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा और अननेसेसरी वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोलूँगा, ये चलता रहेगा। उनकी काम था पैसा दे के कुछ लेना, मेरे ज़रूरत था, मैं लेके आया, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं किया। ये मेरी किस्मत थी, ये चाहे वो प्रकृति की और कोई माया था। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में जब सारे दुख दर्द चल रहे थे तो मुझे ये ख्याल आता था कि मैं अभी ज़िंदा रह के क्या करूँगा। इवन दो आई वाज 4 years इन डिप्रेशन, मैंने डिप्रेशन की एक भी दवाई नहीं ली। बस मंत्र की माध्यम से और अपनी शक्ति की माध्यम से, अपनी पूजा पाठ के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इतना बड़ा जो संघर्ष मैंने जीता था। क्योंकि मेरी जब ऑफिस से जॉब चली गई, यानी मैं जब खुद रिजाइन मार के आया, मेरे पास प्रमाण भी है, अब कुछ आया, तो मैंने क्यों जॉब चली गई? क्योंकि मेरी तबीयत बार बार खराब रहने लगा। एक दिन में मेरी 10 बार वॉमिटिंग होती थी, मैं काम कर नहीं पाता था। तभी मुझे लगा कि आई एम आउट, मुझे इससे ये नहीं होगा ये काम। 4-5 साल काम करने के बाद मैंने सब कुछ, मेरी जॉब वगैरह छोड़ दिया। आने के बाद मेरी जितने भी सारी सेविंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और मैं ये सोचता रहा कि आगे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तब मुझे हमारी जो पूर्व पुरुषों की जो परंपरा है, जिसमें जब हम पूजा पाठ करते हैं महादेव जी का, उनकी बात है कि हे भोलेनाथ, आप चाहे तो मेरी ज़िंदगी ले लो, आप चाहे तो मेरी ज़िंदगी दे दो, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही रास्ता है, या संघर्ष करूं या फिर खुद को ख़त्म कर दूं। लेकिन इतना भीरू कापुरुष तो नहीं था, क्योंकि वो सारे चीज़ काम करने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा जो दम चाहिए। क्योंकि जो एक प्रकार की मानसिक रोग में लोग चले जाते हैं। बार बार यही सोचता था कि जिंदा रह के क्या करूँ भाई, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो गया, आगे कैसे उठूँ। मेरे करियर में 3 साल गैप हो चुका था, 2 साल 3 साल गैप हो जाए। मैं बोला कि अभी IT लाइन में 2 साल 1 ईयर का गैप, सब कुछ खत्म हो जाता। 2 साल का गैप बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, कुछ तो करना होगा। तो पहले मैंने जितने भी सारे हनुमान जी की साधना किए थे, वो सारी ऊर्जा पुण्य सही थे, मतलब वो चुपचाप थे। क्योंकि उस टाइम में जो है हमारे, देखो मैंने आप सभी को बताया, जैसे कि हमारे उड़ीसा जिस जगह पे मैं हूँ, हर घर में डेली कम से कम मटन चिकन बनता है। इवन तो मेरे जो घर में जो रिश्तेदार आते हैं, सब कुछ वो तामसिक भोजन करते हैं। लेकिन मेरी पूरी सेटअप, मेरी पूरी पूजा की पूरा व्यवस्था में जहाँ पे हवन करता हूँ, सब कुछ सेपरेट, उसके आसपास भी कुछ चीज़ नहीं भटकता है। तो ये मैं लोगों को समझा नहीं पाया कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को कैसे सही होना है, मैं कहाँ से सही हो सकूँ, ये सब कुछ चला। तो एक दिन खुद मैंने अपने चाचा के साथ जब मैं मंदिर गया, मंदिर जाके बैठा और बहुत रहा। मुझे आज भी याद है, जो शिवलिंग के पास मैं रोता गया 2 घंटे तक रोता गया। उसी समय जैसे कोई अगर पास में, जैसे कोई एक दिव्य महात्मा पुरुष, जैसे उनकी शक्ल में ठीक से वर्णन नहीं कर पाऊँ, जैसे कोई ना कोई मुझे ये संकेत दिया अंदर से कि तू महादेव को गुरु बना और आगे बढ़ जा। तो उसी समय पास में एक दुकान था, उसमें से मैं जो नारियल वगैरह लाया, जैसे मेरे अपने आप ही अंदर वो सारी चीज़ आए, जैसे मैंने आपको महादेव को गुरु रूप में वर्ण करने के लिए कहा है। तो वो भी दिन था, मुझे याद है, वो भी गुरुवार का दिन था। तो ये संयोग हो सकता है, फिर परमात्मा की एक है। तो उस समय मैंने क्या किया कि मैं महादेव जी को गुरु बनाने के लिए उनको वरण किया। विश्वास करें, महादेव जी को जो मैंने गुरु वरण किया, उसी रात बाबा भोलेनाथ खुद
बहुत कुछ बताया मुझे, बहुत कुछ बताया मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी मकसद क्या है, मैं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और इन सब के पीछे भोलेनाथ का ही हाथ था कि वो मुझे इतना दर्द देना चाहते थे कि मैं इतना स्ट्रोंग हो जाऊँ और आध्यात्मिक आऊँ, क्योंकि वो सारे पैसा सब कुछ, मेरी सैलरी 7.5 साढ़े 8 लाख के आसपास थी सब कुछ मिला के, और अभी अगर काम करते तो कम से कम 20-25 लाख की मेरी सैलरी होती। तो वो सब कुछ चला गया, बेड पे लेटा रहा, वही मतलब इसी कोने में, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसी यही बेड पे मैं सोता था, मतलब एक चेयर लगा के मैं बात कर रहा हूँ, तो यही के पास मतलब सब कुछ, मेरा जिंदगी जो एक प्रकार की तबाह जैसे होने लगी। लोग आते थे, लोग गलत बात बोलते थे कि अरे ये देखो अकर्मय जैसे पड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होगा, लाखों के जॉब छोड़ के ये आएगा, ये क्या पूजा करेगा यार, इसकी तो लाइफ करियर गई। बहुत कुछ सुनने को मिला, कभी कभी लगता था कि मैं मर जाऊं। लेकिन महादेव की लीला महादेव ही जाने, श्रावण का महीना में उनकी गुणगान कर रहा हूँ, शायद यही इनका मर्जी है। पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि बहुत गर्मी होता है, और क्योंकि पंखा चलाऊं तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, आप फिर बोलेंगे कि तेरा आवाज़ तो गलत आ रहा है, आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो एक यूट्यूबर की ज़िंदगी और एक आध्यात्मिक इंसान की ज़िंदगी बहुत एक प्रकार की बहुत उलझन भरा होता है, जो लोगों के लिए सब कुछ काम करता है, कभी कभी खुद ही उलझ जाता है। ये होता है, कोई माने ना न माने, सबके साथ होता है। दिन में कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है, वो सोचता है अगर कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरु है, मैं तो खुद को गुरु नहीं कहता हूं, मैं खुद को आचार्य कहता हूं, इस बात के लिए मैंने उस बंदे पर भड़का जो उसने मेरी गुरु महादेव जी की गुरु के बारे में उसने प्रश्न चिन्ह उठाया कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो सुन लो कान करके मुझे क्या क्या मिला है। देखो जब मैंने महादेव जी के पास गुरु रूप में वर्ण किया, तब मेरी माता की जो भक्ति थी पता नहीं कहां से आ गई, मुझे नहीं पता चला। उस समय मेरे सारे शत्रु, बहुत चारों तरफ से शत्रु थे। जिस जगह पे जाता था लोग मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो नकारात्मक काम करते थे, विभिन्न प्रकार की तामसिक शक्ति से काम करते थे। लेकिन जब सात्विक आदमी करने लगा तो उनको जलन होने लगा और उन्होंने मेरे ऊपर विभिन्न क्रिया कर डाली। पूरी तरह से 2-3 साल तक ऐसे बंधन करके रखा कि जिसको मैं बोल नहीं सकता। मतलब जो मतलब मैं ऑलरेडी एक बंधन में था जब शिव जी को गुरु बनाया, वो बंधन से मैं मुक्त हो नहीं पा रहा था। वो किसी प्रकार की जैसा बंधन था, किसी भी प्रकार से काम नहीं हो रहा था, ना मानसिक ना शारीरिक उन्नति ना आध्यात्मिक उन्नति, किसी प्रकार की उन्नति मेरे साथ नहीं हो रहा था। मैं टूट गया, मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन उसी समय महादेव की एक वाणी जैसे हुई, मेरे पिताजी आके बोलते हैं कि कोई ना कोई एक जगह पे है, वो तेरे अगर जो केस है तेरे को हेल्प कर सकता है। वो घर की कुछ पास के दूर से, वो भी थोड़ा वजह वगैरह है, उन्होंने कुछ पद्धति बताए, माता भगवती चामुंडा की उन्होंने कुछ कहा कि इस प्रकार से चीज़ को हटा सकता है। किसी प्रकार से महादेव जी के द्वारा वो सारे बंधन कट गया। जैसे ही बंधन कटा विश्वास करिए मेरे दिमाग के सारे लोग खुल गए। मैं बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे तो कुछ करना है। क्या करना है? आध्यात्मिक में ही जाना है, मैं पूजा पाठ करूँगा। तब मैं धीरे धीरे रुद्राभिषेक करना शुरू किया। उससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ कवच मंगाया, बहुत सारे लोगों से स्टोन सब कुछ उतार दिया, कड़ा वगैरह मंगाया, 5,000 10,000 दे के, गले में हार वगैरह सब कुछ से कुछ नहीं सही हुआ। कुछ 2 दिन काम करता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर वही ऐसा। तभी मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे माता की भक्ति चाहिए। तत्क्षणात वो मंदिर के पीछे जो आपने देखा है वीडियो ब्लॉग में, वो जो देवी की मंदिर में, पता नहीं कैसे लगाव लगा। उस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, मेरे पास सेविंग बस 40-50 हज़ार की था। लेकिन मैंने क्या सोच आया, क्या मन में मेरे सोच आया, मैंने कहा इस मंदिर की मैं जो नीचे वाला है उसको टाइल्स लगाऊंगा, मार्बल टाइल्स लगाऊंगा, उसके बाद चाहे जितना भी पैसा खर्च है। माता रानी की दया से 1-2 बंदे और फिर आ गए, और वो आने के बाद मुझे हेल्प करने लगे। तो 40-50 हज़ार के अंदर वो सारी चीज़ हो गया। उधर से मेरी भक्ति स्टार्ट हुई। तब तक मैं सप्तशती का पाठ नहीं किया था। तब एक दिन मैंने माँ को बोला कि माँ मुझे सप्तशती का गुरु चाहिए, कहीं भी हो तो मुझे जुगाड़ कर दो। मतलब जुगाड़ मतलब जितना जल्दी हो सके मुझे दे दो। मैंने ये कहा क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ आध्यात्म में आना चाहता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मौसा आए थे, मेरे घर से 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह है उदड़ा का आसपास, उस एरिया में वो रहते थे, मतलब उससे पीछे। तो उन्होंने कहा कि सप्तशती का ज्ञान तुम्हें इनसे मिल सकता है। उनके पास गया, उनके पास उनको गुरु रूप में वर्ण किया और सप्तशती का ज्ञान मुझे मिला। और उसी दिन से मेरी लाइफ की ट्रैक चेंज हो गई। सप्तशती का पूजा करते गया, सप्तशती का पूजा मतलब सप्तशती पहले पुस्तक का पूजा किया मैंने, उनकी किस विधान से पहले पुस्तक का पूजा किया मैंने, और सप्तशती का ज्ञान मुझे आया। उसी समय मेरे शत्रु प्रचंड बढ़ गए। तब मैंने भोलेनाथ को कहा कि मुझे ऐसे बाबा इनकी ऐसी कृपा दिलाओ, किसी महाशक्ति की ऐसी कृपा दिलाओ जो कि मैं सच्चाई पे राह पे हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं करूँगा लेकिन वो सब कुछ करेंगे। तभी मेरे ज़िंदगी में आगमन हुआ बाबा महावीर भद्र का। वो मेरे साथ 2 साल तक, मैंने उस समय मेरे अंदर मुझे स्वप्न में ये चीज़ पता चला कि किस प्रकार से बड़े बड़े अस्त्र को जागृत किया जाता है। उस अस्त्र को मैं मंदिर से जागृत करके लाया, घर के बाहर मैंने रखा। 2 साल तक नित्य घर के बाहर मैंने उनको पूजन किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैंने किस महाशक्ति की पूजा कर रहा हूं। ना ही मैंने कभी ये चक्कर में पड़ा कि मेरी दृष्टि खुल जाए, मैं इसको देखूं उसको देखूं, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी बनूं, उस प्रकार की कोई सोच मेरे मन में आई। लेकिन मेरी एक भांजी थी, उनकी एज उस टाइम 13-14 साल की थी, उनकी पूरी तरह से दृष्टि खुली, वो खुले आंख से देवा देवी को देख सकते हैं। मतलब उनकी इस प्रकार की पावर थी।
तो वो अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब जब धीरे एज बढ़ता है, लोग जब अत्याधुनिक हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मांसाहार वगैरह ये सब कुछ करते हो, तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि कोई नीले रंग का जो है बहुत 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 उग्र स्वरूप है उनका, लेकिन वो भद्र है। तो उनका नाम उन्होंने जो बताया वो भद्रकाल बताया। मेरे दिमाग में ये घुमा कि भाई ये भद्रकाल कौन है। मैंने नेट में ढूंढा, ये भद्रा मतलब ये देखा कि शनिदेव की कोई बहन है भद्रा, वो भी कंसेप्ट नहीं है। धीरे 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 घूमता गया, फिर बाबा से प्रार्थना किया। महादेव की मैंने ऐसी ऐसी साधना की जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सुन के यकीन नहीं करेंगे कि कोई गृहस्थ इंसान इस लेवल तक कैसे जा सकता है। महादेव की अघोर साधना में डेली रात 12 बजे करता था, 10 बजे 12 बजे अघोर का साधना करता, जो कि घर ने करने का अवश्य मतलब कि किसी को शक्ति भी नहीं। और फिर दक्षिण मार्ग के करता था, उसमें ना ही कोई मदिरा ना ही कोई जो भस्म वगैरह कुछ नहीं लगता। अघोर का ऐसे मंत्र का मैंने प्रयोग किया, जिसकी मंत्र के प्रयोग के बाद मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि मेरे साथ बाबा वीरभद्र हैं। वो मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी की दिन थी। उसके बाद मैंने कभी आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ही मेरे जीवन में और 2 देवियों की प्रकाशित, जो कि मेरी ज्ञान की देवी है। असितांग भैरव की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से प्राप्ति हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई कपोल कहानी, ये पूरी सत्य बात है। मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि मेरी जिंदगी में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। 3 साल में एक इंजीनियर को आपके सामने आचार्य बन के खड़ा करने वाले महाकाल महादेव ही हैं और कोई नहीं है। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगा है, लोगों के कॉल अपॉइंटमेंट लेके लोगों से बात किया है। मेरे को समस्या हो रही थी, क्या समस्या हो रही थी बताऊं? मेरे पास इतनी ऊर्जा बन गई थी कि मुझे हर रात मेरी जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में मुझे स्वप्न दोष हो रहा था, मेरी जो हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन किसी से हेल्प मांगा 2 दिन, क्योंकि मूलाधार उस समय एक प्रकार की शक्ति बैठ गई थी जो कि मेरी ऊर्जा को खींच रही थी और स्वप्न दोष के माध्यम से मुझे कमजोर कर, क्योंकि वो शक्ति पहले से था जिसको मैं क्लीन कर नहीं पा रहा। लेकिन किसी से कुछ हेल्प मांगा, 10-15 दिन हेल्प हुआ, किसी से कब्ज लिया, कुछ काम हुआ, वो नहीं हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे नहीं सुधर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी मेरे महादेव गुरु को बोलूँगा कि मुझे आप कहाँ पहुँचना है, मुझे पहुँचाए। यकीन मानिए धीरे धीरे करता गया, सब करता गया और अपनी पूरी तरह से मैंने अपना खुद कवच बनाना सीखा, सब कुछ किया। 3 साल में मैंने जितने घंटे साधना में दिया है आपको विश्वास नहीं होगा। इस जगह पे जो है ना अपने पीछे साइड में फोड़े निकल जाते हैं जब आप साधना करते हो ना, बैठ बैठ के। मेरे एक बंदे से बातचीत होता है, अर्जुन तुली करके, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे घटना हुआ था। वो बोलते हैं आचार्य जी टेंशन ना लो, आप थोड़ा कंबल आसन मोटा करके रखो। 7-8 घंटा बैठ के साधना करता था मैं निरंतर। घर में बोलते थे इसकी तो कोई कमाई नहीं है, बस ये तो पूजा पाठ साधना करेगा। बैठ गया बड़ा बात। लेकिन एक दिन की ऐसी बात हुई जब माँ ने मुझे हाथों हाथ सब कुछ दे दिया, जो चाहा वो हुआ मेरे साथ। क्यों पता है? मैंने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं किया है और किसी को देख के मैं कभी ईर्ष्या नहीं करता हूं। उसके पास करोड़ों रुपया है, भाई मेरे पास ये 60 है, ये 60 पैंट है, मैं बहुत खुश हूं। मेरे किस दुनिया के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। महादेव से मैंने एक चीज सीखा है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरे का खुशी में खुश हो जाओ, दूसरे का दुखी में दुख हो जाओ। मैं पूरा सीना ठोक के कह सकता हूं मेरा शुभ नाम जो है ज्योतिजीत है और अच्छा निकनेम जो है बापू है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मेरी जो नाम से जुड़ा हुआ है कि मेरा दिल भी उस प्रकार से बड़ा है। मैं काम करता हूं, जितना काम करता हूं 2 रुपया लूंगा, 200 रुपया का काम रिटर्न करूंगा, दिखा के रिटर्न करूंगा। ऐसा नहीं कि 200 रुपया लेके मैं 2 रुपया का काम देता हूं। इतना हिम्मत है किसी में आके प्रूव कर दे, ये पूरे लोकल में अगर कोई वीडियो को देख रहे वो भी आके प्रूव कर दे कि इस आचार्य ने कभी 200 रुपया लेके 2 रुपया का काम किया है। मैं देख मेरे पास पूरे जितने भी सारे रुद्राभिषेक है सभी का लोगों के पास मान पत्र सब कुछ है कि हमने कितने कम पैसे में उनको किया है। कोई मंदिर आता है पैसा नहीं दे सकता, ठीक है हम जो देंगे उसमें कर देते हैं। यही होता है महादेव की गुरु गुरु करने का जो है शक्ति, मतलब गुरु महादेव को गुरु रूप में वर्णन करने का क्या मिलता है। अभी मैं जिस महाविद्या की खोजूं, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी एक साधना की इच्छा है। मुझे ये नहीं पता वो साधना करते करते मैं कर पाऊंगा या फिर वो साधना में मेरी कुछ हो जाएगी, मुझे नहीं पता है। जो चीज़ को मैं करने वाला हूँ उस चीज़ को करने के लिए लोगों को 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ। मेरे अंदर वो साधना करने की भूख है जिसकी वर्णन आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जिसकी वर्णन आपको किसी ने किया नहीं होगा। आजकल लोगों में ये दिक्कत हो रहा है कि वो गुरु घंटाल बन के बैठे हों और ये लोगों को दीक्षा दे के पैसा लेते हैं, लेकिन फ्री में मैं महादेव जी को गुरु बनाने की तरीका सिखाता हूँ तो मुझे धमकी आते हैं, मुझे थ्रेटनिंग आते हैं। विभिन्न प्रकार की थ्रेटनिंग इनडायरेक्टली माध्यम से
चाहते हैं। आप लोग मेरे क्या कर देंगे जब मेरे साथ महादेव और माता रानी बाबा वीरभद्र है, आप लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन एक बात सुन लो, वीरभद्र ऐसे शक्ति है, आप उनको आह्वान नहीं कर सकते। जब तक वो आएंगे अपने मन से ही आएंगे, नहीं तो आप उनका आह्वान नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिंदगी ऐसी है, ये परिवर्तन ऐसी है। क्योंकि आपको अगर वीरभद्र की, आप सब जानते हैं कि मेरा स्वभाव भद्र भी है, वीर भी है। कल मैंने पूरा यूट्यूब में ऐसे एग्जाम्पल दिया जिसको करने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी दम नहीं होता। किसी ने मेरी माँ बहन और अभद्र भाषा से गाली दी, लेकिन मैंने भद्रता सा क्या पेश किया। यही होता है बाबा वीरभद्र की क्वालिटी। वो वीर भी है, भद्र भी है। इसीलिए मैं उपासक हूं वीरभद्र का, लेकिन मैं भद्र हूं। लेकिन मेरे साथ कोई लगता है, मुझे कोई छेड़ता है, तो मैं उसके लिए वीर हो जाता हूं। ये मेरा पावर है। यही मिला है महादेव जी को गुरु करने के बाद। ये जो पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, आप लोगों के लिए सब कुछ सही है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने कितने ये जगह पे मैंने कितने रोया है, ये मुझे पता है। मेरी आंसू कहाँ तक गई है, ये मुझे पता है। कैसे रोता था, मुझे ये पता था। हर दिन ये सोचता था कि आज मेरी मृत्यु हो जाए। मैं मृत्यु को बिलाता था कि मुझे मौत दे दो भगवान, मुझे मौत दे दो, अभी जीना ही नहीं है। लेकिन महादेव जी ने मुझे खाने के लिए दिया है। आज जो भी हूँ मैं, माता रानी, महादिशक्ति, माँ चंडी, बाबा भोलेनाथ, महावीर भद्र, महादेव की भीख से बड़ा हूँ, और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी कोई औकात ही नहीं है 1,10,000 सब्सक्राइबर बनाने की और क्रिएटर अवार्ड निकालने की। एक मोबाइल कैमरे से, सोनी एक्सपीरिया X1 से 1,10,000 सब्सक्राइबर और क्रिएटर अवार्ड बनाने का कोई ये बात नहीं है। कोई संसाधन नहीं था। अभी कुछ अच्छा सा मोबाइल आया तो वीडियो कैमरा में कर रहा हूँ। ये बात सुन लीजिएगा और उन सब लोग को ये कह दे दीजिएगा कि अगर महादेव को आप गुरु मानते हो ना, तो दुनिया में आपके लिए वो ही सच्चा गुरु भेज देंगे। और आज ये लोग जो आके ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको एक बात भी पता नहीं कि सबसे बड़ा जो गुरु है वो महादेव है। उनसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए सभी से करवत अनुरोध करता हूँ, पाखंड में ना आए। एक बात भरोसा करें कि सबसे बड़ा जो गुरु है महादेव है। अगर महादेव को आप गुरु मानते हैं तो दुनिया में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपकी बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, लोगों को आंखों आंख, लोगों को मैं अपने जिंदगी में परिवर्तन दिखाऊंगा। तुम मुझे तुम्हारे जीवन के 6 महीना दे दो, अगर महादेव जी को गुरु मान के तुम साधना नहीं करते हो, अगर तुम्हारे जिंदगी में अगर परिवर्तन नहीं होता है, मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 6 महीने मेरी महादेव की जो गुरु वाला प्रोसीड्योर में जिनकी पेड गाइडेंस चल रहा है, मैं पेड भी नहीं बोल रहा हूं। कोई लोग ये लिख दे कि ट्रेनिंग में है, एक बंदे को मैं दूंगा ट्रेनिंग, आ जाओ महादेव को गुरु बनाओ, और 6 महीने में अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदला तो मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है, मैं आपको सभी को कहता हूं। क्योंकि ये दुनिया है, ये जो मैंने देखा है महादेव की वजह से देखा है। आज जो मैं हूँ महादेव की वजह से हूँ। इसीलिए किसी भी आचार्य को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को, किसी भी सज्जन को कुछ बोलने से पहले एक विचार कर लेना। जहाँ पे तुम आज उनको देखते हो, जहाँ पे तुमको एक महान पदवी पे देखते हो, उनके पाँव में कितने सारे कील घुसे होंगे, उनके पाँव में कितने सारे कांच घुसे होंगे, उनके पाँव में कितने सारे खून के धब्बे होंगे, ये तुमने नहीं देखा है। तुम देखते हो तो एक आचार्य को देखते हो, जो आचार्य तुम्हारे सामने बैठता है और तुम्हारे साथ बात करता है, लेकिन उस आचार्य को तुमने कभी नहीं देखा है जो रोते रोते इतना समय गुजारा है। जय माई की, शिव जी को गुरु बनाओ। दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके पास गुरु आते जाएंगे, गुरु आएंगे और आपको सब कुछ सिखाते जाएंगे। जय मां आदिशक्ति।